यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2248 नई दिल्ली से वाराणसी वाया सुल्तानपुर महामना एक्सप्रेस। जय हिंद, हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूं सूरज मिश्रा और आप अभी देख रहे हो द रोलिंग ट्रैक। फ़िलहाल अभी मैं हूं देश की राजधानी नई दिल्ली में और आज की जर्नी कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले हैं नई दिल्ली से बनारस के बीच में चलने वाली महामना एक्सप्रेस में। और महामना एक्सप्रेस जैसे आपको पता होगा कि ये वीकली एक्सप्रेस है, वीक में चलती है और ये नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाती है। पहली महामना एक्सप्रेस है जो कि वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में लॉन्च हुई थी 2016 में। नई दिल्ली से निकल के गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर के रास्ते ये वाराणसी को पहुंचती है और लगभग 770 किलोमीटर की जर्नी ये 13 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जहाँ पर हमारी महामना एक्सप्रेस लगेगी। वैसे मैं बता दूं कि महामना एक्सप्रेस लास्ट 1-1.5 महीने से बंद चल रही थी क्योंकि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम होने की वजह से ये 1-1.5 महीने से बंद चल रही थी। 1-1.5 महीने बाद ये आज चलेगी, तो देखते हैं क्या चीज़ें नहीं होंगी। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी लगी है रोहतक हिसार वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये जब निकलेगी फिर अपनी महामना एक्सप्रेस लगेगी। उसका अराइवल दिखाते हैं। अराइवल होने के बाद फिर आपको कोच कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर डीजल लोकोमोटिव से लगाई जा रही है हमारी वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस। नई दिल्ली वाराणसी महामना एक्सप्रेस और लगभग आधे घंटे पहले लगा दी गई है। और आप देख सकते हो कि चलते हुए लोग जनरल में चढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये हर बार ख़तरनाक होता है, ऐसा नहीं करें। बाकी लगभग आधे घंटे पहले हमारी ट्रेन लगा दी गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और ये जो एक्चुअल कलर होता है महामना का ना, बहुत ही प्यारा सा होता है, देखिए। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाई जा रही है हमारी नई दिल्ली वाराणसी महामना एक्सप्रेस। और आज की जर्नी में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज की जर्नी हमारी स्लीपर में तो है बट RAC कोच के साथ है। तो आइए, ट्रेन लग गई है, अब चलते हैं कोच के अंदर और देखते हैं हमारे को पैसेंजर कौन है। एक चीज़ हमारे साथ गड़बड़ हो गई और पता नहीं क्यों इंडियन रेलवे ने ऐसा किया। ये देखिए, ये है स्लीपर का S7, ठीक है, और ये है स्लीपर का S8। मेरी जो आज की जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि RAC सीट में होने वाली है, वो है S8 में। मुझे लगा कि महामना में सफ़र कर रहा हूँ तो महामना का जो कलर है ट्रेन का, उस कोच में मैं ट्रैवल करूँगा, बट नॉर्मल ICF बोगी में कोच मुझे आज ट्रैवल करना पड़ेगा। ये गड़बड़ हुआ। ये S8 में इसमें ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और महामना का आप कलर देख सकते हो, कितना प्यारा सा कलर लगता है कोच का। फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है वो तो लगी गई है और RAC सीट है। तो आइए चलते हैं कोच के अंदर, देखते हैं सीट अपनी किधर है। तो आज की जर्नी में ये है अपना RAC कोच। आ गए हैं अपने बर्थ पे और ये भाई साहब है अपने को पैसेंजर। कहाँ तक भाई? बनारस तक। चलो भाई, बनारस तक चलेंगे, ठीक है। ये अपने को पैसेंजर हैं और इसी RAC बर्थ पे दोनों लोग बैठेंगे और एक भैया बैठे हैं, इनका अपर बर्थ है। और बात करें अगर इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में, तो महामना एक्सप्रेस में 9 स्लीपर के कोच होते हैं, एक फर्स्ट AC का कोच होता है और एक सेकंड AC का कोच होता है। इसमें 2 जनरल बोगियाँ होती है, जिसमें एक लोकोमोटिव की साइड में होती है और एक बैक साइड गार्ड के साइड में होती है। तो ये रही कोच कंपोजिशन के बारे में जानकारी। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ से 6:40 पर निकलती है, तो आपको सीधा ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं। तो अपने एक्चुअल टाइम से 2 मिनट के डिले के साथ 6:42 हो गया है और 2 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और नई दिल्ली में जैसे आपको पता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए, खाने पीने की चीज़ें सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे। बाकी हमारी ट्रेन निकल रही है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से।
राजधानी नई दिल्ली से हमारी ट्रेन निकल रही है और ये देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू लग रहा है इस टाइम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का भी हो चुका है डिपार्चर। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जर्नी दिखाऊंगा आपको, पूरी जर्नी कंप्लीट दिखाऊंगा। सो लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है इस टाइम, देख रहे हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है। आइए चलते हैं अब अपनी सीट पर, आपको सीट से व्यूज़ दिखाते हैं। चाय 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 लो, चाय बढ़िया लगता है चाय चाय। लगभग 25 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम आ गए हैं अपने पहले स्टॉपेज गाज़ियाबाद जंक्शन पे। और गाज़ियाबाद जंक्शन पे इसका सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। बाकी अभी आपने जैसे देखा कि काफ़ी साफ़ सुथरी है अपनी ट्रेन और क्लीनिंग हो रही है, टाइम टू टाइम क्लीन भी कर रहे हैं लोग। गाज़ियाबाद से टोटल 3 रूट निकलती है। एक तो जो अपनी इटावा टुंडला होते हुए कानपुर प्रयागराज के लिए निकलती है वो है, दूसरी यहाँ से सहारनपुर और मेरठ के लिए निकली है, और तीसरी यहाँ से निकली है मुरादाबाद बरेली होते हुए लखनऊ के लिए। तो हम अपने तीसरे रूट पे बढ़ जाएंगे मुरादाबाद लखनऊ के लिए। बाकी समय हो गया 7:30 और देखते हैं यहाँ पर तो नहीं, लेकिन हाँ मुरादाबाद में कुछ खाने पीने की चीज़ लेंगे। बाकी सिर्फ 5 मिनट का ही अपना स्टॉपेज है यहाँ पे। निकल रही है गाज़ियाबाद जंक्शन से। बाकी गाज़ियाबाद जंक्शन पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं जैसे देख रहा हूँ कि खाने पीने की चीज़ें आपको चिप्स, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि कई तरफ की रूट निकली है, तो आपको लगभग हर तरफ की ट्रेनें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ से। आनंद विहार भुवनेश्वर।
स्किप कर रही है हापुड़ जंक्शन को। आ गए हैं महामना एक्सप्रेस के वॉशरूम में। मैंने कहा आपको एक वॉशरूम का भी रिव्यू दे दूं, क्योंकि मैं जब ट्रेन के ब्लॉग बनाता हूं तो मैं ट्रेन की सारी डिटेल्स बताता हूं और वॉशरूम का रिव्यू ज़रूर देता हूं। तो ये वॉशरूम है, इसमें सामने मिरर लगा हुआ है एक महामना एक्सप्रेस का। बाकी यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, बेसिन में पानी बहुत हल्की आ रही है, पानी नहीं आ रही है, और एक मिरर इधर साइड में भी है। बाकी हैंड वॉश के लिए ये मुझे सही लगा, देखिए हैंड वॉश के लिए यहाँ पे लिक्विड है, हाँ थोड़ा सा गिर गया, वेस्ट हो गया। बाकी इधर भी मिरर है और सामने भी मिरर है, और इधर है एक इंडियन कमोड। बाकी पानी वगैरह इधर आ रहे होंगे, और यहाँ पे ये फ्लश का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये रही महामना एक्सप्रेस के जो वॉशरूम है उसका रिव्यू रहा। फ़िलहाल हमारी ट्रेन अभी बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, और अभी हमने स्किप किया है हापुड़ जंक्शन को। सो अगला जो इसका स्टॉपेज है वो सीधे पड़ेगा मुरादाबाद जंक्शन। तो आपको मुरादाबाद जंक्शन पे अराइवल और फिर वहाँ की डिटेल्स बताते हैं। मुरादाबाद जंक्शन। और सामने देखिए कितना अपना जो फ्लैग है वो कितना अच्छा लहरा रहा है। लहरा दो ये देखिए यहाँ की जो फेमस है पीतल नगरी, ये देखिए। तो नई दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम आ गए हैं पीतल नगरी मुरादाबाद में। और मुरादाबाद में जिसमें मैंने आपको दिखाया कि स्टेशन पे एंट्री करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जैसे स्टेशन पे पीतल नगरी से इसलिए फेमस, देखिए स्टेशन पे एंट्री करते ही आपको पीतल की सारी चीज़ें, आप पीतल के बर्तन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और मुरादाबाद पे लगभग 10 मिनट का स्टॉपेज है अपना। मुरादाबाद इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे पीतल की जो बर्तन वगैरह होती है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही होता है यहाँ से। बाकी मुरादाबाद से लगभग 3 रूट निकली, मुरादाबाद से 3 रूट निकली है। एक रूट निकली है यहाँ से बरेली लखनऊ के लिए, दूसरी रूट यहाँ से निकली है अम्बाला के लिए, जिसे हरिद्वार जाना होता है वो भी इसी रूट पे निकलता है, और आगे नजीमाबाद और लक्सर जंक्शन से वो हरिद्वार निकल जाता है। बाकी यहाँ से एक रूट निकली है चंदौसी जंक्शन होते हुए अलीगढ़ के लिए। सो ये सब है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के रूट्स। बाकी यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है, कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं यहाँ से। 20 के 2 दे देना, और हम समोसे लेना, गरम है ना, मिर्च दे देना बस उसके साथ में। समोसे ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। बाकी और भी खाने पीने की चीज़ें आपको मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगी, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन अब निकल गई है मुरादाबाद से, और निकलते ही रुक गई है। और अभी पीतल नगरी मुरादाबाद से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, और अब हम बढ़ जाएंगे बरेली वाले रूट पे। और मुरादाबाद से वैसे जो अपना अगला स्टॉपेज वो सीधे बरेली ही है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है।
फ़िलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है मुरादाबाद जंक्शन से। और मुरादाबाद जंक्शन से मैं आपको एक रूट बताना भूल गया था। एक यहाँ से काशीपुर जंक्शन और रामनगर के लिए भी रूट निकली हुई है, तो एक वो रूट मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने कहा आपको अब बता दूं। बाकी हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है मुरादाबाद से, और इसका जो अगला स्टॉपेज है वो सीधे बरेली पड़ेगा। बाकी एक चीज़ और कि अभी क्या है कि ठंड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो अगर आप भी आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में जर्नी करने वाले हैं स्लीपर वगैरह में, तो आप एक ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ठंड धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है। फ़िलहाल हमारी ट्रेन यहाँ से निकली है और अब आपको सीधे बरेली में अराइवल दिखाएंगे फिर। रामपुर जंक्शन, तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रामपुर जंक्शन को। और रामपुर जंक्शन इसलिए है क्योंकि जो बरेली और मुरादाबाद से ट्रेनें काठगोदाम के लिए जाती हैं वो रामपुर जंक्शन से ही मुड़ती हैं। मतलब जो भी ट्रेनें काठगोदाम के लिए निकलती हैं, चाहे वो लखनऊ से आए, बरेली होते हुए या मुरादाबाद के साइड से आए, वो रामपुर जंक्शन से ही काठगोदाम के लिए निकलती हैं। और एक रूट निकलती है यहाँ से बरेली के लिए, जिस रूट पर हम निकल जाएंगे अभी। यहाँ पर स्टॉपेज तो नहीं है, लेकिन ट्रेन रुक गई। हमारी ट्रेन अभी रुक गई है रामपुर जंक्शन पर। वैसे रामपुर में कोई स्टॉपेज तो नहीं है, मुरादाबाद से सीधे निकलने के बाद ये सीधे बरेली रुकती है, बट रामपुर में। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि मुझे ग्रीन सिग्नल भी दिख रहा है, बट पता नहीं क्यों रुकी है यहाँ पे। और रामपुर जंक्शन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रामपुर जंक्शन से काठगोदाम के लिए रास्ता निकला है, तो जो भी ट्रेनें लखनऊ बरेली होते हुए आती हैं काठगोदाम के लिए, वो यहीं से फिर रिवर्स होती हैं काठगोदाम के रूट पे। बाकी मुरादाबाद से भी जो रूट आती है वो यहाँ से काठगोदाम के लिए डाइवर्ट हो जाती है, और एक रूट यहाँ से बरेली के लिए निकलती है, जिस रूट पे अभी हम बढ़ जाएंगे। बाकी ग्रीन सिग्नल है, हो सकता है कुछ टेक्निकल हॉल्ट हो यहाँ पे, इस ट्रेन का हॉर्न हो गया है। चलिए यही चलते हैं अपने ट्रेन में। किसी ट्रेन की क्रॉसिंग भी लग रही है मुझे यहाँ पे। बरेली जंक्शन।
भैया रोटी है अच्छी खासी भीड़ है इस स्टेशन पर भी। सुल्तानपुर महामना एक्सप्रेस is standing on platform number 1. तो रात के बजे हैं अभी 12:20 और हमारी ट्रेन पहुंची है बरेली जंक्शन पे। बरेली जंक्शन में पहुंचते पहुंचते ये 1 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंची है। इसका अराइवल टाइमिंग है यहाँ पे एक्चुअल वो 11:10 पे है और ये 12:20 पहुंची है। लगभग 1 घंटे 10 मिनट के डिले के साथ ही पहुंची है। बाकी बरेली जैसे आपने सुना ही होगा कि वो झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो वो हाँ वही वाली ये सिटी है बरेली, वही बरेली है ये। बाकी बरेली में बताऊँ यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है बरेली में और बरेली से 2-3 रूट निकली है। मैं बताया तो एक रूट तो निकली है आपकी जो सीतापुर पीलीभीत वाली रूट निकली है, जो पहले मीटर गेज चलती थी बट बाद में उसको ब्रॉड गेज कर दिया गया था। तो एक सीतापुर पीलीभीत वाली रूट निकली है, उसके बाद एक रूट यहाँ से निकली है जो जैसे जो मुरादाबाद से निकले थे चंदौसी जंक्शन वाली, सेम वही बरेली से भी निकली है चंदौसी जंक्शन के लिए। तो ये 2 रूट निकली। बाकी एक रूट जिधर से हम निकल जाएंगे लखनऊ वाली रूट निकली है, तो वो रूट तो निकली है। और रात के 12:20 हो चुके हैं तो नींद भी अच्छी खासी लग रही थी, बट मैंने कहा कि कम से कम बरेली तक तो ये जर्नी मैं आपको दिखा दूँ। बाकी इसके बाद जो अपना अगला स्टॉपेज पड़ेगा वो सीधे लखनऊ जंक्शन पड़ेगा, बट मैं सो जाऊँगा क्योंकि मैं नींद भी बहुत अच्छी खासी लग रही है। तो अगर मैं लखनऊ में जगता रहा तो आपको अराइवल और डिपार्चर दिखा दूंगा नवाबों के शहर में, लेकिन अगर नहीं जगता रहा तो जहाँ पर भी नींद खुलेगी वहाँ से आपको चीज़ें मैं दिखाना शुरू करूँगा। तो 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद हम निकल रहे हैं अभी बरेली जंक्शन से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 142006 दिल्ली से अयोध्या कैंप वाया शाहजहांपुर लखनऊ। बरेली जंक्शन से डिपार्चर हो रही है हमारी ट्रेन का भी। ट्रेन निकल गई है बरेली जंक्शन से और नींद अच्छी खासी लग रही है, तो हम चल रहे हैं सोने के लिए। और इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। तो अगर अभी आप भी इस टाइम या आने वाले दिनों में स्लीपर में ट्रैवल करने वाले हो तो आप एक ब्लैंकेट या कोई भी चादर वगैरह ज़रूर कैरी कर लीजिएगा जिससे आपको ठंड से बच सकें। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं सोने के लिए। आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में, जहाँ पर भी नींद खुलेगी वहाँ से मैं आपको चीज़ें दिखाना शुरू करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट। सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली है तो हमारी ट्रेन निकल रही थी सुल्तानपुर जंक्शन से और सुबह के बज रहे हैं 5:30। हमारी ट्रेन अभी आधे घंटे डिले के साथ चल रही है। और सुल्तानपुर जंक्शन के मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर से दो रूट निकली है। एक यहाँ से अयोध्या वाली रूट निकली है और एक यहाँ से प्रयागराज वाली रूट निकली है। और हम बढ़ जाएंगे जौनपुर सिटी होते हुए वाराणसी वाले रूट पे। तो एक रूट ये भी है, इसलिए ये जंक्शन है। बाकी सुल्तानपुर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और सिर्फ 2 स्टॉपेज और बचे हुए हैं। यहाँ से खुलेगी तो सीधे जौनपुर सिटी रुकेगी और उसके बाद सीधे अपनी वाराणसी जंक्शन आएगी। सो अब जो भी डे के नज़ारे हैं मैं आपको दिखाता हूँ।
तो जौनपुर सिटी से भी हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो गया है अभी, और यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज था। इसके बाद जो सीधे अपनी ट्रेन रुकेगी वो सीधे वाराणसी जंक्शन रुकेगी। वैसे मैं बता दूँ जौनपुर में दो रेलवे स्टेशन है, एक जौनपुर सिटी है और एक जौनपुर जंक्शन है। जो जौनपुर जंक्शन है वो आपकी शाहगंज अकबरपुर अयोध्या वाली रूट है, वो उधर से निकल जाती है, और ये है जौनपुर सिटी जो सुल्तानपुर वाले रूट पे पड़ती है। वाराणसी लखनऊ शटल एक्सप्रेस। तो मैं अभी उतर गया हूँ आउटर में, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी। 2 घंटे से आउटर में खड़ी है और हम एकदम ऑन टाइम पहुँचे थे जौनपुर। लेकिन जौनपुर से वाराणसी कैंट आने में ये और मतलब कैंट तक तो और जल्दी आ गई थी, लेकिन 2 घंटे आउटर में खड़ी कर दी थी ये। सो फिलहाल मैं आउटर में उतर गया हूँ। आउटर से ही मेरा जो घर है वो पास में पड़ता है। तो फिलहाल हम वाराणसी पहुँच गए हैं और ये ब्लॉग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कैसी लगी आपको जर्नी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लास्ट तक आप आए हो, तो ये सिचुएशन आप ज़रूर देखे होंगे कि आउटर में ला के 2 घंटे ट्रेन लेट कर दी है हमारी। बाकी काफ़ी लोग उतर गए हैं। कैसी लगी जर्नी आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।